सार्वजनिक जीवन में मैंने ये मानता हूँ कि किसी भी समाज के विकास के लिए 3 पैरामीटर या 3 आवश्यकताएं। लोग समझते हैं कि साहब समाज का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास जब तक बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, एयरपोर्ट नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, तब तक शायद नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि ये किसी भी समाज की प्रगति का एक पैमाना हो, किसी भी देश का, चाहे अमेरिका चाहे यूरोप। समाज के विकास का पैमाना 3 है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उस समाज का व्यक्ति स्वस्थ है, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं होगा तो उसका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। तो व्यक्ति का अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो दुनिया की आप अर्थव्यवस्था में कहीं खड़ी नहीं होगी। और तीसरा, शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो इसी देश में पहले हम बुखार की दवा को क्लोरीन और पैरासीटामॉल को भी विदेश से मंगाते हैं। आज शिक्षा हुआ तो आज आप यहाँ की दवाएं दुनिया में हो रही हैं। कोविड की दवाएं जब पहले हम छोटी छोटी बीमारी JES की, उसके लिए हम जापान से मंगवाते थे इंजेक्शंस, कहीं यूरोप से मंगवाते थे। हम इसको अंग्रेजी दवाई कहते थे, ये अंग्रेज बनाते हैं, भारत में नहीं बनता था। भारत में होम्योपैथिक आयुर्वेद था। लेकिन आज हम दुनिया के 40% फार्मास्यूटिकल में हैं। तो आज भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति किया है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई, 11वें पायदान से। इंग्लैंड को हमने बाहर कर दिया, जिस इंग्लैंड की हमने गुलामी की। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि केवल हमने मेडिकल कॉलेज का प्रयास करके हाथ खुलवाया। इसके पहले मैं विधायक था तो पूर्वांचल में कहीं 500 बेड का हॉस्पिटल नहीं था। मैं नारायण दत्त तिवारी जो मुख्यमंत्री थे उनसे ओपेक विधायक था, ओपेक हॉस्पिटल बस्ती में कैली, जो पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल था। लेकिन आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है कि आज मैं अब उस मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं PSC CST की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तहसील स्तर पर सिविल भी हर साल लगवाता हूँ, क्योंकि आज मैं भारत सरकार के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से गांव स्तर 25 गांव में 5-5 गांव की तहसील में ले रहा हूँ, जिसमें 25 गांव में शिविर लगवाऊंगा। 15 डॉक्टर जाएंगे, फिजिशियन हो, डेंटल हो, आई के हो या हमारे इस तरह के हो, सभी डिजिटल। और वो लोग जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की, उनको नहीं मालूम। जब लास्ट स्टेज आ जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, तब आते हैं जब जिंदगी मौत से पूछती है। आज अगर बीमारी रहते हुए शुरू में लक्षण मालूम हो जाए तो कैंसर का भी मरीज जिंदा रह सकता है, हार्ट का भी मरीज जिंदा रह सकता है, किडनी का मरीज जिंदा रह सकता है, शायद किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़े। तो उन लक्षणों की पहचान गांव में नहीं कर पाते। गांव के मरीज को आज भी दांत उठवाना था, वही बंगाली डॉक्टर से उखाड़ लेता है। भदौरा गाँव के एक व्यक्ति की कैंसर बनकर के वो मौत हो जाती है। मैं अभी उसकी बेटी की शादी में गया, मैं देख कर द्रवित रह गया कि मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही। 13 मंडी जमीन थी, 30,000 की गिरवी रही और आज तक नहीं छुड़ा था। तो मुझे लगता है कि गांव में जो बुनियादी बीमारी के लक्षण, वो गांव में ही हम टीम भेज करके करते। ये प्रयास हमने शुरू किया है और इस प्रयास को मैं आगे निरंतर जारी रखूँगा। स्थानीय स्तर पर इस प्रयास को, अभियान को 25 गांव में ठीक से हुआ, उस पर सभी को, सबके सारे चेकअप हुए। अगर किसी को गंभीर होने वाली बीमारी है तो उसको आगे फॉलो करने के लिए मेडिकल कॉलेज में लाना, लखनऊ, दिल्ली भेजना। तो इस कार्यक्रम के पूरे प्रभारी के रूप में मैंने अपने पत्नी श्री SP अग्रवाल जी को इस कार्यक्रम का जिला प्रभारी बनाया है और सह प्रभारी के रूप में श्री निलेश पांडे जी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं बासी के, ये बासी बढ़िया गई या पूरे जिले के सह प्रभारी। इन दोनों लोग देखने के SP अग्रवाल जी, निलेश पांडे जी के। ये 25 गाँव तो होगा ही, आगे इनका मुसलसल इस तरीके का शिविर हम चलाते रहेंगे। और उन लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि बच्चा पैदा होने के बाद महिला कुपोषण के शिकार करके एनीमिक हो जाती है, जान्डिस हो जाती है, कभी कभी मौत हो जाती है जच्चे बच्चे।
कि इन चीज़ों के लिए कि अगर कोई बच्चा है तो कितना उसको चाहिए पोषण के लिए, कुपोषित ना हो, बच्चे के हाथ पैर पतले ना हो, पेट बड़ा हो, तो बच्चा कुपोषित ना हो, माँ कुपोषित ना हो। ये चीज़ों की जागरूकता के लिए या और गंभीर बीमारियों के लक्षण के लिए उनको सही समय पे उपचार मिल सके और उनको एडवाइस। ये जो कैंप लग रहे हैं किस डेट से किस डेट तक लेंगे? ये डेट कैंप जो हमारे शुरू हो रहे हैं 17 से 29 तक।